हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट कोलम्बस ऑनलाइन क्लास। बेटा ये हम लोग क्लास 7 जीके की क्लास है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 48 तक पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में 49 से लेकर के 59 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 49 है वो है लाइट। अब हम लोग इसमें लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। मैच द कॉलम के रूप में आपको ये दिया गया है। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी से आपको मैच करना है। फर्स्ट कह रहा है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? इज द सेट ऑफ कलर्स इनटू व्हिच ए बीम ऑफ लाइट में बी स्प्रेड। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 ए को जे से क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ठीक है, सेकेंड आइजैक न्यूटन ने लाइट से रिलेटेड क्या काम किए थे, लाइट पे क्या काम उन्होंने किया था, तो उन्होंने बताया था सेकेंड आपको, ऑब्जर्व द व्हाइट लाइट कुड बी स्प्लिट इनटू 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, उन्होंने विबग्योर को बताया। किसको बताया था? विबग्योर। ठीक है, विबग्योर क्या है? उन्होंने बताया कि जब कोई श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 रंग हैं रेनबो के। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है या डाला जाता है प्रिज्म पे तो वो व्हाइट रंग का प्रकाश किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 7 रंगों में, और वही बताया था आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है लाइट टेक्स। ठीक है, लाइट टेक्स ए को आप मैच करेंगे। इसमें कह रहा है 1.255 सेकेंड टू गेट फ्रॉम द अर्थ टू द मून। ठीक है, मून से लाइट आने में या पृथ्वी तक आने में कितना लेता है टाइम? 1.225 सेकेंड। ठीक है, पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में इतना समय लेता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको सब मैच कर दीजिए। 3 को ए से, 4 को जी से, 5 को बी से, 6 को एच, 7 को सी से, 8 को आई से, 9 को ई से, 10 को डी से। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वुमेन ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 50 वुमेन ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, इसमें आपको कुछ लड़ियों की पिक्चर दी गई है जिन्होंने अपने काम से नोबेल प्राइज को क्या किया है, जीता है। ठीक है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है जिन्होंने अपने कामों से नोबेल प्राइज को क्या किया है, जीता है। उन्हीं के काम के अकॉर्डिंग पिक्चर को आपको देखना है और पहचानना है कौन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिगोबर्टा Menchú of Guatemala for her work for of a right of indigenous people and peace between different ethnic groups। ठीक है, तो ये पिक्चर कौन सी है? ये आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। थर्ड पिक्चर, लेफ्ट से थर्ड पिक्चर है, आप लोग इसको फिल कर दीजिए। फर्स्ट। सेकेंड, जॉर्डी विलियम्स of the USA for leading a global campaign against लैंड माइंस। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट से फर्स्ट पिक्चर है, इन्होंने काम किया था लैंड माइंस पे और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, थर्ड पिक्चर आप फिल कर देंगे लेफ्ट से सेकंड। फोर्थ में मलाला यूसुफ के ऊपर से सेकंड पिक्चर है। ठीक है, ये बच्चों की शिक्षा पर काम किया था और इस वजह से उन्हें क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। ठीक है, मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना उन्होंने कोलकाता में की थी। ठीक है, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ऊपर से फर्स्ट पिक्चर है। ठीक है, लास्ट आपकी फर्स्ट से थर्ड पिक्चर, आप इसमें 6 को क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। अब देखिए वाइस ऑल सेज क्या कह रहा है, मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज। मैरी क्यूरी जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज को क्या किया था, जीता था। ठीक है, सी वाज अवार्डेड द प्राइज ऑफ फिजिक्स। उन्हें किस विषय पे ये प्राइज मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में उन्हें ये प्राइज मिला था। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, पेरी क्यूरी के साथ मिलकर के रिसर्च किया रेडिएशन पे और उन्हें उन दोनों को इस पे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। सी वाज द अवार्डेड Nobel Prize for Chemistry for her discovery radium and
पोलोनियम, उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी काम किया और रेडियम और पोलोनियम नामक तत्व की क्या की खोज की और इस वजह से उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, Aleni Juliet Curie, Mary's daughter, who also awarded the Nobel Prize in Chemistry. उनकी पुत्री जो थी जूलियट क्यूरी, वो भी नोबेल प्राइज पाई थी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और इस तरह से परिवार के तीनों सदस्यों को नोबेल प्राइज दिया गया था। दैट ए लॉट ऑफ ए नोबेल प्राइज इन द वन फैमिली इज इट। एक ही परिवार के 3 लोग नोबेल पाने वाले कौन सी परिवार है, तो हम लोग कहेंगे क्यूरी फैमिली। ठीक है, तो ये आपका वाइसआउल सेज क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वाटर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वाटर 51। हम लोग इस चैप्टर में वाटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जानेंगे वाटर से संबंधित जानकारियां। ए में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको इसको आंसर देना है कि कौन ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट कह रहा है ए पर्सन कैन बी लिव विदाउट मंथ विदाउट वाटर बट ओनली अबाउट ए वीक विदाउट फूड। इसमें ये कह रहा है कि एक व्यक्ति बिना पानी पिए महीनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना खाना खाए हफ्तों तक जीवित वो नहीं रह सकता। क्या ये बात सही है कि आपको 1 महीने तक पानी ना दिया जाए बिल्कुल से तो आप जीवित रहेंगे? नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में आप फॉल्स फिल कर दीजिए। सेकेंड, यूजेबल वाटर इज ए फाइनिट रिसोर्स। ठीक है, ये भी आपका सही है, फाइनिट रिसोर्स है। थर्ड, ए लीटर ऑफ ए वाटर वेट्स 1 kg। ये आप भी प्रूव कर दीजिए इसको भी। ठीक है, थर्ड, इफ्लुएंट्स आर वाटर प्यूरिफायर्स। ये फोर्थ आपका फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ, कॉलरा, टाइफाइड एंड डिसेंट्री आर ऑल वाटर बोर्न डिजीज। कॉलरा, टाइफाइड और डिसेंट्री आपके पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। पानी अगर दूषित होगा, गंदा होगा, तो ये तीनों बीमारियां आपको हो सकती है। ये बात क्या है, सही। ठीक है, ट्रू। 6, ए मेंडरी रिवर फ्लोज ए स्ट्रेट कोर्स। ये गलत है आपका। 6 में आप क्या कर दीजिए, फॉल्स फिल कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बी, गिव 1 वर्ड टू फिट ईच पेयर ऑफ ए डेफिनेशन। आपको यहाँ पे 1 वर्ड का यूज करके इस डेफिनेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है ए पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन विच फॉल्स इन शॉवर्स। तो आप फर्स्ट में, बी के फर्स्ट में आप फिल कर दीजिए हेल। ठीक है, हेल। और सेकंड में आप फिल कर दीजिए स्प्रिंग। थर्ड में आप पूल। ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, छोटे सा एरिया जहां पे पानी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूल कहेंगे। ठीक है। फोर्थ, द लाइन ऑफ ए फॉर्म्ड बाय वेव्स ब्रेकिंग ऑन ए सी शोर। तो इसे आप फोर्थ में सर्फ कहेंगे, सर्फ। और फिफ्थ में कोर्स। फिफ्थ में आप भर दीजिए कोर्स, COURS, कोर्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 52 पढ़े, ब्रांड वैल्यू। ठीक है बेटा, हमारा ये चैप्टर नंबर 52 है, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड की क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन मैच द कॉलम के रूप में और MCQ के रूप में दिए गए हैं। आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन को मैच करिए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, फर्स्ट, फीचर्स को आप मैच करिए एफ से। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फीचर्स। ठीक है। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब होता है, ए पिक्चर और ए फिल्म दैट टेल पीपल अबाउट प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस। वो व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट या जॉब के बारे में बताए, पिक्चर बना करके या शॉर्ट फिल्म बना करके या
किसी और माध्यम से जो प्रोडक्ट के बारे में बताए ताकि लोगों तक वो प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जिंगली, ए शॉर्ट सॉन्ग ऑफ ट्यून यूज्ड टू एडवर्टाइजिंग। किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए कोई छोटा सा सॉन्ग या कोई ट्यून बना लिया है, उसे हम लोग बोलेंगे जिंगली। ठीक है, फोर्थ है यूएसपी। तो आप लोग थर्ड को मैच करिए ई से और फोर्थ को डी से। ठीक है, यूएसपी का क्या मतलब होता है? यूएसपी का मतलब होता है हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, व्हाट मेक्स ए प्रोडक्ट स्पेशल और डिफरेंट। ठीक है, फिफ्थ स्लॉट को हम लोग मैच कर देंगे 5 को ए से, 6 को सी से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में पढ़ेंगे चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है एंशिएंट ग्रीस यूज्ड टू पेपर्स एडवर्टाइजमेंट, व्हाट डिड दे एडवर्टाइज। ठीक है, इसमें फर्स्ट में आप सी को फिल करिए, लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, सेकंड, एडवर्टाइजिंग फॉर विच ऑफ दिस प्रोडक्ट इज बैंड इन इंडिया। ठीक है, सिगरेट का प्रचार करने के पर क्या है, भारत में बैन लगा हुआ है, हम लोग सिगरेट का क्या नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड, व्हाई आर रियल आइस क्यूब्स नॉट यूज्ड टू टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। आप बी को फिल करिए, दे मेल्ट इन द हीट ऑफ ए लाइट यूज्ड व्हाइल शूटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। शॉटिंग नहीं, शूटिंग है। ठीक है, बी से मैच कर दीजिए, सॉरी बी को टिक कर दीजिए। फोर्थ, विच एनिमल इज वन ऑफ द लोगो फॉर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ए लायन। ठीक है, इंडिया प्रोग्राम में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें हम लोग किस एनिमल को लेकर के प्रोग्राम बनाया है, लॉन्च किया है, तो यहाँ पे लायन, ए आप फिल कर दीजिए लायन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फॉरेस्ट। बेटा ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 53 है फॉरेस्ट। यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट से रिलेटेड जानकारी को लेंगे। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी के रूप में आपको यहाँ पे दिया गया कुछ क्वेश्चन, उसको आप मैच करिए कॉलम ए को कॉलम बी से। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है कॉलम ए में, ए रेन फॉरेस्ट आर होम टू मोर एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज। जो रेन फॉरेस्ट है वो ज्यादातर एनिमल और प्लांट का क्या है, होम है। ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट है ज्यादातर एनिमल और प्लांट का वो क्या है, घर है। तो कौन सा रेन फॉरेस्ट है, इसको आप फर्स्ट से मैच करिए। देन एनी अदर लैंड हैबिटेट। ठीक है, एनी अदर लैंड हैबिटेट से ज्यादातर एनिमल और प्लांट स्पीसीज हमें रेन फॉरेस्ट में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो आप लोग फर्स्ट को किससे मैच करेंगे, बी से। ठीक है, सेकंड, ओरेंगुटान्स आर। ठीक है, तो आप लोग सेकंड को मैच करिए, ए लार्जेस्ट मैमल दैट लाइव ऑन ट्रीज। ये सबसे लार्जेस्ट मैमल है जो कहाँ पे रहता है, पेड़ों पर। मैमल्स का मतलब आप लोग समझते हैं, मैमल्स वो है जो अपने बच्चों को क्या करे, जन्म के बाद वो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाला क्या कहलाएगा, मैमल्स कहलाएगा। ठीक है, ग्रोइंग इन प्लेस वेयर द लैंड मीट्स द सी। ठीक है, थर्ड को आप किससे मैच कर दीजिए, यहाँ पे डी से। फोर्थ को ए से, फिफ्थ को एच से, सिक्स को आई से, सेवन को सी से, 8 को जी से और 9 को ई से, 10 को एफ से मैच कर दीजिए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मार्केट अराउंड अस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मार्केट अराउंड अस। चैप्टर नंबर 54 मार्केट्स अराउंड अस।
हमारे आसपास जो मार्केटें हैं वो कैसी हैं और किस नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से। फर्स्ट कह रहा है हेड वीकली और मंथली मार्केट। जो वीकली और मंथली मार्केट लगती है आपका ओपन एयर में, लोकल गुड्स और प्रोड्यूस, लोकल जो गुड्स होता है जैसे जिसके यहाँ पे खेती जिस चीज की होती है वो लोकल मार्केट में ले जा करके बेचता है, जो डेली लिखती है, डेली लगती है या वीकली लगती है या मंथली लगती है। यूजुअली रूरल एरियाज, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जानते हैं हाट के नाम से। क्या कहते हैं इसे? हाट। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट में हाट फिल करेंगे। ठीक है। सेकंड, ह्यूज क्वांटिटीज बॉट एंड सोल्ड। वो मार्केट जहां पे प्रोडक्ट को ज्यादा मात्रा में बेचा और खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? लार्ज वेयर हाउसेस, ओपन स्पेसेस, ज्यादा मात्रा में ओपन स्पेस होती है। आल्सो कॉल्ड मंडी, इसे मंडी के नाम से भी जाना जाता है। सदर बाजार दिल्ली का जो है वो। बायर्स एंड रिटेलर्स एंड शॉपकीपर्स यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। इसे हम लोग जानते हैं होलसेल मार्केट के नाम से। किस नाम से? होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट। ठीक है। थर्ड, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, लार्ज कंपनीज, इन्वेस्टर्स, ये सब कहाँ पे होते हैं? स्टॉक मार्केट में। तो आप लोग थर्ड में क्या फिर कर देंगे? स्टॉक मार्केट। ठीक है। फोर्थ, एस्लीस एंड सेल्स, बिग बाजार चेन, वैरायटी ऑफ ब्रांड्स, ये सारे कहाँ पे मिलते हैं हमें? सुपर मार्केट में। ठीक है, अगर हमें ब्रांडेड कपड़े या ये सारी चीजें खरीदनी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सुपर मार्केट, सुपर मार्केट। ठीक है, इस तरह के मार्केट को हम लोग क्या कहेंगे? सुपर मार्केट्स। ठीक है। अब हम लोग फिर देखें, ब्राउजिंग, फ्लिपकार्ट, शॉपिंग कार्ट्स, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट रिटेलर्स, ये सारी चीजें, ये टर्म्स कहाँ यूज होते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग में। ठीक है, हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग में। ऑनलाइन मार्केट, ये कैसा मार्केट कहलाएगा? ऑनलाइन मार्केट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 54 था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 55, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये हमारा चैप्टर नंबर 55 है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा चेंजेस हो रहा है, फिजिकल चेंजेस है कि केमिकल चेंजेस। ठीक है। फर्स्ट कह रहा है फ्लोर फॉर द पिज्जा इज ग्राउंड फ्रॉम ग्रेन्स। जो फ्लोर होता है, आटा जो होता है पिज्जा बनाने के लिए, वहां पे जो चेंजेस होता है ग्रेन्स में, वो कैसा चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस कि केमिकल चेंजेस? देखिए, फिजिकल चेंजेस के लिए आपको पीसी लिखना है और केमिकल चेंजेस के लिए सीसी। ठीक है, अगर फिजिकल चेंजेस हो रहा है तो पीसी लिखना है और केमिकल चेंजेस हो रहा है तो सीसी। तो यहाँ पे आटा जो है पिज्जा बनाने के लिए जो ग्रेन्स में किसमें चेंज हो रहा है? वो अपनी अवस्था को क्या कर दे रहा है? पहले ग्रेन्स था, गेहूं था, अब वो पीस करके क्या हो जा रहा है? आटा हो जा रहा है पिज्जा बनाने के लिए। अब ये कैसा चेंजेस है? फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट क्या हो रहा है? फिजिकल चेंजेस। सेकेंड, सेवरल कप्स ऑफ शिफ्टेड फ्लोर एंड poured into the bowl, ये भी क्या है? फिजिकल चेंजेस है। थर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकर यीस्ट मिक्स्ड विद द कप और सो ऑफ वार्म वाटर। ठीक है, पिज्जा बनाने के लिए जो बेकर्स होता है वो कप में कुछ गर्म पानी और यीस्ट को मिलाता है और इस मिलाने के बाद जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? केमिकल चेंजेस। ठीक है, और अब ये क्या हो जाएगी? केमिकल चेंजेस। फोर्थ, द यीस्ट एंड वाटर मिक्स्ड अलोंग द टेबल स्पून ऑफ ए ऑलिव ऑयल इज poured into a well made in the center of a floor। ये कैसा चेंजेस हो जाएगा? फिजिकल चेंजेस। ठीक है, ये पूरा पिज्जा बनाने की प्रोसेस दी है, आपको बताना है फिजिकल चेंजेस। फिफ्थ में आप फिल कर दीजिए, फिफ्थ हो रहा है फिजिकल चेंजेस। सिक्स में आपका हो रहा है केमिकल चेंजेस।
7th में आपका हो रहा है फिजिकल चेंजेस, 8th में आपका हो रहा है यहाँ पे केमिकल चेंजेस, और 9th में आपका हो रहा है केमिकल चेंज, ठीक है, और 10th में आपका हो जा रहा है यहाँ पे फिजिकल चेंज। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस चैप्टर को फिल कर लीजिए, और जो भी ना समझ में आया हो आप लोग पूछते रहिए। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 56। बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 56 है। इसमें हम लोग साइंस अपडेट्स के बारे में पढ़ेंगे। साइंस में क्या क्या नई अपडेट्स आ चुकी हैं, क्या क्या खोज हो चुके हैं। कंप्लीट दिस न्यूज़ अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए आपको, इसका यूज करके आप लोग इस साइंस में जो जो खोज हो चुकी है, किसने की है, इसके बारे में फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है 21-year-old research student अभिनव एस वर्मा हैज, फर्स्ट में आप फिल कर लीजिए इन्वेंटेड। ठीक है, फर्स्ट में आप फिल करिए इन्वेंटेड, इन्होंने क्या की, खोज की, इन्वेंटेड वियरेबल। सेकंड में आप फिल कर लीजिए वियरेबल, और थर्ड में विजुअली, ठीक है, विजुअली ये आप फिल कर लीजिए फर्स्ट। सेकंड, साइंटिस्ट हैड प्रीवियसली थॉट दैट डायनासोर्स वेयर एस्टेरॉयड। सेकंड में आप एस्टेरॉयड फिल करिए। फोर्थ में स्पीसीज, और 6 ब्लैंक जो है सेकंड का वो उसमें एक्सटेंड फिल कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले में, फर्स्ट में आपका हो जाएगा डायनासोर, फिर आप फिल कर लीजिए एस्टेरॉयड, और फिर स्पीसीज, और उसके बाद एक्सटेंड। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस चैप्टर को करिए। जहां पे कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप लोग पूछते रहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा इंडिया इन द न्यूज। ठीक है, बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 57 है, इंडिया इन द न्यूज। ठीक है, ये न्यूज से रिलेटेड है। भारत में कौन कौन सी न्यूज किसके बारे में छपी है, बताई गई है, वो सारा आपको इसमें फिल करना है। कंप्लीट द न्यूज आइटम बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए हैं, इसको फिल करना है। फर्स्ट कह रहा है पमेला एंड अनिल मेहरोत्रा have converted 300 acres of a land that they brought in Brahmagiri, Maharashtra into India's first private wildlife। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ। तो इसमें आप फर्स्ट में फिल करिए सेंचुरीज। क्या बनाया है कि 300 एकड़ जमीन इन लोगों ने लिया है खरीद करके एक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने के लिए। तो आप फर्स्ट में क्या करिए, सेंचुरीज फिल करिए। ठीक है, सेकेंड, डैश रॉयल्स प्रिंसेस विलियम एंड कैथरीन डचेस ऑफ कैम्ब्रिज विजिटेड इंडिया इन अप्रैल 2016। तो आप सेकंड में फिल कर दीजिए ब्रिटिश। सेकंड में कौन आए थे, ब्रिटिश। ये कौन थे, ब्रिटिश रॉयल प्रिंस विलियम एंड कैथरीन डचेस ऑफ कैम्ब्रिज विजिटेड इंडिया इन अप्रैल 2016। 2016 में ब्रिटिश के प्रिंस आए थे। थर्ड, इंडिया इज द
पार्टनरिंग विथ जर्मनी टू क्लीन द रिवर। ठीक है, इंडिया जर्मनी के साथ पार्टनरिंग करके भारत की नदियों को साफ करने के लिए काम किया। इसमें आपको थर्ड में फिल करना है कौन सी नदी को साफ करने के लिए काम किया। थर्ड में आप फिल करिए गंगा रिवर को। गंगा रिवर की साफ सफाई, उसकी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर के काम किया। ठीक है। फोर्थ, इन ए रिसेंट सर्वे इंडिया चूज ऑनलाइन डैश। भारत ने रिसेंटली क्या चूज किया है ऑनलाइन करने के लिए? शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, SH शॉपिंग एज द टॉप पर्सन टू एक्सेस टू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के टॉप पर्सनल्स जो हैं जिन्होंने भारत में विदेशों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये न्यूज आई है। फिफ्थ, एफर्ट टू सेव टाइगर हैड टू पुश इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ ए बिग कैट टू अराउंड 2500। ठीक है, भारत में टाइगरों को सेव करने के लिए टाइगर रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं ताकि टाइगरों को बचाया जा सके, उनकी प्रजाति को और क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। 6, इन 2016 केरला was declared the first digital state of the country। 2016 में केरला को देश का पहला डिजिटल स्टेट घोषित किया गया। क्या किया गया? 2016 में केरला को पहला देश का डिजिटल स्टेट घोषित किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो 6 में आप क्या फिल कर लेंगे? 6 में आप फिल कर लीजिए केरला। 7, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द जल डॉट एक्सप्रेस और वाटर ट्रेन टू कैरी वाटर टू ब्रॉड हिट लेचर इन महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे आप फिल कर लीजिए 7 में लेचर। 7 में आप फिल कर लीजिए लेचर। ठीक है, 8 में इन 2015 वेटरन ऑथर। 8 में आप फिल करिए रस्किन बॉन्ड रिटर्न विद द रस्टी एंड द मैजिक माउंटेन, ए ब्रांड न्यू एडवेंचर विद द फेमस कैरेक्टर रस्टी आफ्टर मोर देन डिकेड। तो 8 में आप रस्किन बॉन्ड फिल कर लीजिए। 9 में आप फिल कर लीजिए ई-नैम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च, कौन सा क्या लॉन्च किया उन्होंने? ई-नैम। किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चरल ऑनलाइन पोर्टल है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल किसानों के लिए लॉन्च किया है। किसने? मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आप 10th में फिल कर लीजिए 112 इज द सिंगल नंबर ऑफ इंट्रोड्यूस ऑल इमरजेंसी सर्विसेज इन इंडिया। भारत में जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए भारत सरकार ने एक नंबर लॉन्च किया है जिसका नंबर है 112। ये आपका इमरजेंसी नंबर है। आप किसी तरह की इमरजेंसी में फंसते हैं तो इस नंबर का यूज करके आप लोग को इमरजेंसी सेवा भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 57। ठीक है, अब आप लोग चैप्टर 58 पढ़ेंगे, इंडियन अवार्ड्स। बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 58 है, इंडियन अवार्ड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया जाता है अवार्ड, ये सारी बात हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट आंसर टू लर्न मोर अबाउट द इंडियन ऑनर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है इन 2015 विच यूएन एजेंसी वाज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर इट्स एफर्ट टू हेल्प पीपल हु हैव fled their homes due to war or other difficulties। ठीक है, 2015 में यूएन एजेंसी ने कौन सा अवार्ड इंदिरा गांधी पीस अवार्ड के नाम से जो चला है वो कौन देता है? UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, आप लोग एक और टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न।
पहला कौन सा स्पोर्ट पर्सन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, जो किसको कौन से खिलाड़ी को मिला है सबसे पहले? सचिन तेंदुलकर को। तो आप लोग सी सचिन तेंदुलकर को टिक कर लीजिए। थर्ड, द द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड, देखो ये गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो एक गुरु थे, वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और उसके लिए उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। तो जो स्पोर्ट का कोच होगा, जो स्पोर्ट में कोचिंग देने का काम या सिखाने का काम अपने प्लेयरों को करेगा, उसे हम लोग किस अवार्ड से सम्मानित करेंगे? गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो आप लोग सी में फिल कर लीजिए स्पोर्ट कोचिंग। जो स्पोर्ट में कोचिंग देने वाला व्यक्ति होगा उसे कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, ठीक है। फोर्थ, विच एकेडमी अवार्डेड मीनिंग फिल्म मेकर डिजाइन प्लेक दैट द विनर्स ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो फिल्म मेकर या फिल्म डिजाइनिंग के क्षेत्र में मिला था, वो कौन थे? सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे को फिल्म मेकिंग के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। फिर आप लोग भी सत्यजीत रे को फिर टिक कर लीजिए। फिफ्थ, विच इज इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। इंडिया का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र। ठीक है, जो आर्मी वालों को दिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड आर्मी का या मिलिट्री का कौन सा है? परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 6, विच एक्टर फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिक फिल्म वाज अवार्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंडिया फर्स्ट फिल्म अवार्ड 2015? सब किस एक्टर को 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है? तो ये एक्टर कौन है? मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ठीक है। 7, द ध्यानचंद अवार्ड इज अवार्डेड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन। देखो, ध्यानचंद अवार्ड जो होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्पोर्ट के क्षेत्र यानी खेल जगत के क्षेत्र में ध्यानचंद अवार्ड को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टेनिस प्लेयर रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न। कौन से टेनिस प्लेयर ने 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को जीता है? तो कौन है टेनिस प्लेयर? सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा ने 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है। ठीक है, तो आप लोग इसको फिल कर लीजिए। अब ये आपका चैप्टर नंबर 58 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट चैप्टर इस वीडियो का पढ़ेंगे, वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के नेताओं के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा ये हम लोगों का इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के नेताओं के बारे में, कैसे नेता हैं, इन्होंने क्या योगदान दिया। ठीक है, चूज द करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड लीडर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। The same answer may be used for more than one question. इसमें एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको फिल करिए, बताइए। फर्स्ट कह रहा है इन 2017 शिंजो आबे वॉज इलेक्टेड द। जो 2017 में शिंजो आबे थे वो जापान के प्राइम मिनिस्टर, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट में आप क्या करिए, फिल करिए प्राइम मिनिस्टर। शिंजो आबे आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में चुने गए हैं और वो 4 बार यानी चौथी बार वो क्या बनाए गए हैं? प्राइम मिनिस्टर 2017। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्लादिमीर पुतिन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन May 2012। जो 2012 में व्लादिमीर पुतिन है वो रशिया के क्या बनाए गए हैं? प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन कौन है हमारे? व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट 2012 में चुने गए हैं। ठीक है, तो आप सेकंड वाले में क्या फिल कर लीजिए? प्रेसिडेंट। थर्ड, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल
साउथ बिकम द, थर्ड आप फिल कर लीजिए इसमें, ये आपके हैं किंग, कहाँ के, सऊदी अरेबिया के किंग हैं, जनवरी 2015 में ये बने, ठीक है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया के किंग हैं, थर्ड में आप फिल कर लीजिए किंग। फोर्थ, एंजेला मार्केल हैज बीन द, आप एंजेला मार्केल कौन है, हमारी चांसलर, ठीक है, चांसलर कहाँ की, जर्मनी, एंजेला मार्केल जो है जर्मनी की चांसलर चुनी गई है 2005 में, ठीक है। तो फोर्थ में आप क्या फिल करेंगे, चांसलर, ठीक है, चांसलर फिल कर लीजिए। 5 में नरेंद्र मोदी, सभी लोग जानते हैं 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो आप लोग 5th में भी प्राइम मिनिस्टर फिल कर लीजिए। 6, पोप फ्रांसिस इज द सॉवरेजन, 6 में आप सॉवरेजन फिल करिए, ये वेटिकन सिटी के क्या चुने गए हैं, पोप, वेटिकन सिटी के हैं ये, पोप चुने गए हैं, और ये इसमें आप 6 वाले में सॉवरेजन फिल करिए। 7, मून जेई इज द 12th प्रेसिडेंट है, क्या है, मून जेई क्या है, 12th प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो आप लोग 7th में भी प्रेसिडेंट फिल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इन 2019 बोरिस जॉनसन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, बोरिस जॉनसन को 2019 में यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है या बने हैं, ठीक है। तो आप लोग 8 में प्राइम मिनिस्टर फिल कर लीजिए। किम जोंग उन, ये नॉर्थ कोरिया के क्या हैं, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के ये सुप्रीम लीडर, ठीक है, क्या है ये, सुप्रीम लीडर, ठीक है। 9th में आप सुप्रीम लीडर फिल कर लीजिए। 10, सिंस 1989 अली खामेनी हैज बीन द सुप्रीम लीडर, 10th में भी आप सुप्रीम लीडर फिल कर लीजिए, ईरान की सुप्रीम लीडर है अली खामेनी। 11th में आप फिल करिए, इन 2017 डोनाल्ड ट्रंप, हम लोग सब लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिका के 45 प्रेसिडेंट चुने गए, 45वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिन ट्रूडेउ इज द यंगेस्ट पर्सन एवर टू बी इलेक्टेड द, ये जस्टिन ट्रूडेउ कौन है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को करिए, इस वीडियो में आपको जो भी समझ में ना आया हो आप लोग फिर से ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।